हेलो फ्रेंड्स, ब्लाउज सीने के लिए जो जो मेजरमेंट लगते हैं वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा वीडियो अगर ये पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और ये कमेंट्स करने के लिए भी धन्यवाद। एक हमें ऐसे कमेंट्स आया था कि ये मेजरमेंट कैसे लेना है, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया। हमें ब्लाउज़ के लिए 11 मेजरमेंट लगने वाले हैं, तो वो मेजरमेंट आपको इस तरह से लेने हैं। पहला मेजरमेंट लगेगा लंबाई, तो पहले हमें लंबाई लेनी है। सेकंड, हमें शोल्डर लेना है, उसके बाद हम शोल्डर पट्टी लेंगे। उसके बाद 1/4 छाती यानी चेस्ट का माप लेंगे, 1/4 कमर का माप लेंगे। उसके बाद हम क्रॉस पट्टी का माप लेंगे, सामने का गला यानी फ्रंट गला और पीछे का गला यानी बैक गला भी लेंगे, और कटोरी का माप लेंगे। और उसके साथ हम आस्तीन की लंबाई और हाफ आस्तीन की चौड़ाई भी लेंगे। तो किस तरह से लेना है अब हम बताएं। पहले हमें लंबाई लेनी है। लंबाई लेने के लिए हमें पहले ब्लाउज़ के इस तरह से हुक्स लगा लेने हैं और पीछे से हमें लंबाई लेनी है। तो ध्यान रखिए, इसी सीक्वेंस से ही हमें पूरे मेजरमेंट लेने हैं, जिससे कि हमारा एक भी माप छूटेगा नहीं। तो पहला माप हम ले रहे हैं लंबाई। तो हमें ये जो माप टेप का ये जो भाग है ये रखना है, हमें ऊपर शोल्डर पे रखना है इस तरह से। और ये रखते समय गले के यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमें रखना है और सीधे में रखेंगे। अब हमारी जो लंबाई है यहाँ पे आ गई है 13 आ गई है, तो हम लिख लेंगे ये 13। अब हमें शोल्डर लेनी है। अब शोल्डर लेते समय हमेशा हमें सामने से ही शोल्डर का माप गिनना है, पीछे से नहीं करना। तो पहले हमें ये शोल्डर छाती को इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए, और उसके बाद में जहाँ से हमने स्ट्रेच किया इस तरह छोड़ दीजिए, और यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, और यहाँ से भी इसे सीधा कर लीजिए। बाकी किसी को आपको हाथ नहीं लगाना। अब यहाँ पे हमारी शोल्डर हम देखेंगे कितनी आ रही। तो हमारी यहाँ पे शोल्डर आ रही है यहाँ पे 10। और ध्यान रखिए दोस्तों, हमारी ब्लाउज़ में कम से कम शोल्डर 9 आएगी। उसके बाद और ज़्यादा यानी छाती हमारी 34 की होगी तो हमारा 9.5 आएगा शोल्डर, और ज़्यादा हेल्दी रहेगा तो 10 आएगी, और ज़्यादा बोले तो 10.5। उसके ऊपर आपकी शोल्डर नहीं जानी चाहिए, कम से कम 9, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शोल्डर 10.5 आनी चाहिए। उसके आगे आपकी शोल्डर नहीं जा। अभी यहाँ पे हमारी शोल्डर है 10 आई है, हम 10 लिख लें। का जो माप हमने लिया था, ये आस्तीन जहाँ पे हमारी जोड़ ली है शोल्डर पे, इस आस्तीन से इस आस्तीन तक का हमने शोल्डर का माप लिया था, 10 आया। अब ये आस्तीन से गले तक जो लेंगे इसे हम बोलेंगे शोल्डर पट्टी का नाप। तो यहाँ से हमें लेना है शोल्डर पट्टी। हमारी शोल्डर पट्टी आ रही है यहाँ पे 2.5। हमारी शोल्डर 2.5, यहाँ पे 2.25 भी आ सकती है, 2.25 भी आ सकती है। जो आपको माप ले रहे वो आप अच्छे से गिन लो। अब हमें लेना है यहाँ से 1/4 छाती का माप। अब यहाँ से हम छाती को इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे और छोड़ देंगे, और जहाँ से हमने ये आस्तीन जोड़ी है यहाँ से हमें यहाँ तक लेना है 1/4 छाती। तो अब हमारी छाती आ रही है यहाँ पे 17.5। तो 17.5 का आपको आधा करना है, तो हमारी यहाँ पे 1/4 छाती आएगी 8.25। हमारी 1/4 छाती यहाँ पे आ रही है 8.25। अब हमारी ये 8.25 कैसे है फिर से देख लीजिए। हमारा यहाँ पे आया था ये 17.5, तो आगे का 17.5 पीछे का 17.5, तो आपकी जो टोटल छाती है 1/4 छाती है वो आपकी है 35 की छाती है। तो 35 का हमने 1/4 किया, तो हमारा 17.5 का आधा आ रहा है यहाँ पे 8.25। तो हर एक के अलग अलग आएगा। अगर किसी की चेस्ट 32 होगी तो 8 आएगा। तो इस तरह से आपको 1/4 लेना है, 1/4 भागी आपको लेना है। उसी तरह आपको कमर का भी माप लेना है। अब कमर का माप लेते समय यहाँ पे हमें ध्यान रखिए, कमर का माप लेते समय आपको इसे नहीं पकड़ना है, आपको पूरी कमर को इस तरह पकड़ के इसे स्ट्रेच करना है, और यहाँ से हम लेंगे कमर का माप। अब हमारे यहाँ पे कमर आ रही 15। तो टोटल जो हमारी कमर है 15 और 15 टोटल 30 की है। तो हमने गिनते समय आधी गिनी, यानी 15, और 15 का हम आधा करेंगे 7.5। तो हमारी जो कमर आ रही है वो आ रही है 7.5। ध्यान रखिए, हम अगर
एक ही साइड से लेंगे तो हमारा गलत हो जाता है, तो करके हम क्या करते हैं, इसे पूरी ले लेते हैं और उसका आधा कर देते हैं। तो हमने 15 का आधा किया, 7.5 आ गया हमारा। यहाँ पे हमने 1/4 कमर का माप लिया है। अब हम क्रॉस पट्टी का माप लेंगे। तो क्रॉस पट्टी का माप लेते समय जहाँ से हमारा हुक पट्टी बटन पट्टी लगती है वहाँ से हमें क्रॉस पट्टी लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी है, हमें यहाँ से लेनी है। तो जितनी आएगी उतनी लेनी है हमें। यहाँ पे हमारी आ रही है 3.5 आ रही है। अब हमें मेजर करना है सामने का गला। तो सामने का गला लेते समय भी आपको चेस्ट को इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए और जो आएगा, अब यहाँ पे हमें टेप रखते समय सीधी रखनी है, टेप को क्रॉस में नहीं रखनी है, हमें यहाँ पे सीधी रखनी है। शोल्डर पे बराबर रख दीजिए और जो आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा 5 आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो गला है वो 5 आया। फ्रंट गला हो चुका है। अब हम बैक का गला लेंगे। बैक साइड से बैक का आपको गला लेना है और यहाँ पे हमारा इसी तरह से प्रेस कर लीजिए जैसे हमने लंबाई ली थी और गले के यहीं पे हमको टेप रखना है, यहाँ पे नहीं रखना, हमें गले के यहाँ पे टेप रखना और सीधे में ही आपको यहाँ पे गला गिनना है। हमारा यहाँ पे गला आ रहा है 9.5, यहाँ पे हम लेंगे 9.5। हमारा बैक गला हो चुका है। अब हमें कटोरी का नाप लेना है। अब कटोरी का नाप लेते समय जहाँ से हमारे हुक्स है उस पट्टी उस तरफ की हमें कटोरी गिननी है, जहाँ पे हुक पट्टी है वहाँ पे। तो यहाँ से हम गिनेंगे कटोरी का नाप। तो यहाँ से हमारी कटोरी आ रही है यहाँ पे 5.25 आ रही है, तो हम लिख लेंगे 5.25। अब कटोरी ब्लाउज सीते समय आपको कटोरी का नाप लेना है, यानी 2 पीस कटोरी, समोसा कटोरी और कटोरी के लिए आपको कटोरी का नाप लेना है। अगर आपका सिंगल टक्स, प्रिंस कट इस तरह के ब्लाउज होंगे तो आपको कटोरी का नाप नहीं लेना है। अब इसके बाद हमें लेना है स्लीव्स का नाप लेना है। तो जहाँ पे हमारी ये शोल्डर है, आपको दिख रही है शोल्डर, यहाँ से हमें लेना है स्लीव्स की लंबाई लेनी है, जो भी होगी वो। अब हमें यहाँ पे लंबाई आ रही है 5 आ रही है, हमारी लंबाई है 5। अब हमें लेने हैं आस्तीन की चौड़ाई। अब हम चौड़ाई लेते समय हाफ ही ले रहे, क्योंकि पूरी अगर चौड़ाई देखेंगे तो ये पूरी है, तो हम यहाँ पे हाफ ही ले रहे। तो इस तरह से आपके हाफ चौड़ाई आ रही है यहाँ पे 6.5, हम लिख लेंगे 6.5। तरह से ब्लाउज सीने के लिए जितने भी मेजरमेंट लगते वो हमने इस तरह से ले लिए हैं। अब आप पेपर कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको पेपर कटिंग ये माप करने हैं, अगर पेपर कटिंग करके आप ब्लाउज सीते हो तो आपकी फिनिशिंग यानी फिटिंग में एकदम अच्छे से आपका ब्लाउज बैठेगा। पेपर कटिंग के लिए आप हमारा पेपर कटिंग का वीडियो देख लीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।